जय माता की। एक नौजवान लड़का जो कम उम्र में ही गलत संगति के कारण शराब का आदी हो गया था। वो इतनी शराब पीता था कि उसके शराब का नशा कभी टूटता ही नहीं था। उसके माता पिता उसकी इस आदत को लेकर बहुत परेशान थे। उसके माता पिता को उनके एक पड़ोसी ने एक संत के बारे में बताया और कहा कि आप अपने बेटे को उन संत के पास लेके जाइए, वो अवश्य ही कोई समाधान निकालेंगे। माता पिता ने ऐसे ही किया। माता पिता अगले ही दिन अपने बेटे को संत के पास लेके गए और हाथ जोड़कर संत से कहने लगे कि हे महाराज, मेरा ये बेटा बुरी संगति में पड़ने के कारण शराब का आदी हो गया है, कृपया इसका भला करें। तो उस संत ने उसके बेटे से मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, चेला बनोगे? तो वो बेटा कहने लगा कि हाँ महाराज, मैं चेला बनूंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। महाराज ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है? तो वो कहने लगा कि एक तो मेरे से शराब छोड़ने के लिए मत कहना, शराब तो मैं पीऊँगा, और दूसरा मुझसे पूजा करने के लिए मत कहना। तो महाराज ने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि जब कोई संत, कोई ऋषि, सिद्ध ऋषि किसी को सुधारने पे आते हैं तो वो उसको सुधार का ही मानते हैं। तो उस महाराज ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा करे तुम वैसे रहो, ना हम तुम्हें पूजा करने के लिए कहेंगे, ना हम तुम्हें शराब छोड़ने के लिए कहेंगे, परंतु हमारी भी एक शर्त है। तो उसके बेटे ने पूछा, बताइए महाराज आपकी क्या शर्त है? वो कहने लगे, बेटा हमारे आश्रम का एक नियम है, हम जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। उसने कहा कि तुम्हें भी ये करना होगा। तो उस बेटे ने इस बात को मान लिया। उसके बाद वो वहाँ आश्रम में रहने लगा। अगले ही दिन जब उसका शराब पीने का मन किया तो उसको संत की बात याद आई कि जो भी खाना है या जो भी पीना है पहले भगवान को भोग लगाना है। उसने एक शराब का प्याला बनाया और जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति देखी, भगवान की मूर्ति देखकर उसकी मोहिनी मूरत, मोहिनी सूरत, उनका श्रृंगार, उनकी मुस्कुराहट, वो सब देख के उसका मन ही नहीं किया कि भगवान को जो इतने पवित्र पावन हैं उनको इसका भोग लगाया जाए। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आत्मा उसको धिक्काने लगी कि तू ये क्या करना चाह रहा है। उसने उस शराब के प्याले को बाहर ले जाके एक नाले में फेंक दिया और उसके बाद उसके मन से शराब की पीने की तलब ही ख़त्म हो गई। और आप यकीन मानिए उस बच्चे ने, उस बालक ने अगले दिन से भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया, भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई इंसान सच में किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहता है तो इंसान और भगवान उसकी मदद करते हैं, लेकिन शर्त यही है, इच्छा उसकी ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी ये बात नहीं बोली है कि संत के संग से हर चीज़ संभव है, जिसको हम सत्संग भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।